1932 का खतियान आधारित स्थानीय नीति झारखंड विधानसभा से पारित किया है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और उसे राज्यपाल ने वापस कर दिया। और केंद्र सरकार उसे पारित क्यों नहीं कर रही है? अगर आप आदिवासी के पैरोकार हैं तो निश्चित रूप से इसे आप तुरंत पारित कीजिए, क्योंकि हर राज्य में, चाहे वो कर्नाटक हो, पश्चिम बंगाल हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, हर बिहार हो, हर जगह स्थानीय लोगों के लिए वहाँ पर रिजर्वेशन पॉलिसी होती है कि 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी में उन्हें जगह मिले, क्योंकि बाहरी लोग आकर कई बार उनकी नौकरियां खा जाते हैं और वो पिछड़े रहते हैं। तो हमारे राज्य में इसकी मांग हो रही है और इसीलिए खतियान आधारित स्थानीय नीति की मांग हमारी सरकार कर रही है, जो अभी तक नहीं दी गई है, और उसे तत्काल दिया जाए, ये हमारी मांग है। मैं एक जनजातीय आदिवासी बहुल इलाके का प्रतिनिधित्व करती हूँ और दावे के साथ यह कह सकती हूँ कि वर्तमान सरकार की नीतियाँ केवल अमीरों के पक्ष में झुकी हुई हैं। वंचितों और जरूरतमंदों को सरकार ने हाशिए पर रख छोड़ा है। करोड़ों युवा रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं, मगर बेरोजगारी जैसे जरूरी मुद्दे पर बजट में बात ही नहीं की गई। एक और महत्वपूर्ण बात कहना चाहूंगी कि अडानी पावर प्लांट, आपको पता होगा कि झारखंड में है और नया खुला है, जो कि बांग्लादेश को बिजली बेच रही है। और वो अडानी पावर प्लांट से जो प्रदूषण होता है वो वहाँ के लोकल आदिवासी, वहाँ के लोग उसे झेलते हैं। उनके लिए कुछ भी नहीं कर रही है सरकार। और ऊपर से जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था कि राज्य को 25% उसमें से बिजली देनी है। आप सभी जानते हैं कि झारखंड में किस तरह की बिजली की किल्लत हो गई थी और जिसके लिए बार बार उसे बदनाम किया जा रहा है कि वो बिजली क्यों नहीं दे रही है। तो वो 1,36,000 करोड़ अगर केंद्र सरकार दे देती राज्य सरकार को, तो उससे छोटी सी राशि लेकर वो डीवीसी को देती, तो निश्चित रूप से ये बिजली की किल्लत दूर होती। क्या वहां पर गैर भाजपा सरकार है? इसी वजह से ऐसा किया जा रहा है कि ताकि जनता की नजरों में सरकार बदनाम हो। और आडवाणी 25% क्यों नहीं बिजली दे रही है हमारे देश को? सॉरी, अडानी इस देश को हमारे राज्य को 25% बिजली क्यों नहीं दे रही है? अगर वो दे तो बिजली की किल्लत दूर होगी। और वो दादागिरी दिखा रही है कि हम नहीं देंगे, क्या कर लोगे? क्या उनको केंद्र का सपोर्ट है? अगर केंद्र का सपोर्ट है तो क्यों है? क्यों नहीं केंद्र दबाव बनाती कि तुम उस राज्य को बिजली दो जहां पर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है तुमने और जहां से बिजली लेके तुम दूसरे देशों को बेच रहे हो? मुझे लगता है कि इन चीजों पर निश्चित रूप से केंद्र सरकार को ध्यान देना चाहिए, वरना इसी तरह से राज्य, जो गरीब राज्य है, आदिवासी राज्य, हमसे बोल दे कि हम आदिवासियों के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, ये काफी नहीं होता। वो काम में भी दिखना चाहिए, निश्चित रूप से दिखना चाहिए। किंतु पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने आदिवासी क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों की लूट को बढ़ावा देने वाली आदिवासी विरोधी नीतियों को आक्रामक रूप से आगे बढ़ाया है। 2022 में प्रस्तावित वन संरक्षण अधिनियम मेरे दावे की संपुष्टि करता है। पुराने नियमों में जहां आदिवासी क्षेत्रों में शुरू होने वाली परियोजनाओं में ग्राम सभा की सहमति आवश्यक थी, उसे सरकार ने निरस्त कर दिया है। इससे प्रकृति निर्भर आदिवासी संस्कृति एवं जंगलों का विनाश अवश्यंभावी हो गया है। आदिवासी संस्कृति जल, जंगल और जमीन की संस्कृति रही है। आदिवासियों के जितने भी संस्कार होते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक, वे सभी जंगलों पर आधारित होते हैं। उसमें साल के पत्ते, नदी, झरने, पहाड़ जिसे बुरु कहते हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर ही वे अपने संस्कार करते हैं, चाहे वो विवाह हो या कोई भी पर्व त्योहार, जैसे कर्मा, सरहुल, माघे पर्व, सोहराय, जतरा, हर पर्व त्योहार में जंगलों का बहुत बड़ा साथ होता है। और मुझे लगता है कि विकास का जो आदिवासी मॉडल है आज के समय में, वही इस धरती को बचा सकता है, न कि विकास का